इमेजिन आप 16 साल के हो और आपको बोला जाता है अगर आपका जेई क्लियर नहीं हुआ तो आपकी पूरी जिंदगी खत्म, अगर आपका नीट नहीं क्लियर हुआ तो आपका फ्यूचर खत्म, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो सोसाइटी आपको वो रेस्पेक्ट नहीं देगी। इतना सब सुनने के बाद आप एक कोचिंग ज्वाइन करते हो, धीरे धीरे 1 साल, उसके बाद 2 साल, फिर ड्रॉप और उसके बाद दूसरा अटेम्प्ट, और धीरे धीरे करते करते वो एग्जाम ही आपकी पूरी लाइफ बन जाता है। ये स्टोरी कोई एक स्टूडेंट की नहीं है बल्कि लाखों इंडियन स्टूडेंट्स की है। The government has come up with new rules for coaching centers. प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स पर केंद्र सरकार ने लगाम कस दी है। अब कोई भी कहीं भी और कभी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स नहीं खोल पाएगा। That the centers should not also guarantee ranks. Coaching centers can't make misleading promises, and the government has in fact issued these guidelines for coaching centers. Remember, amid multiple such reports of exams. ब्रेन जो है ना, सब नहीं समझ पाते हमारे ब्रेन पे कितना लोड है, कितना प्रेशर पड़ रहा है। हर ट्रैप कोई ना कोई सपने से शुरू होता है। किसी को आईआईटी में जाना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है। सपने देखना गलत नहीं है, प्रॉब्लम तब शुरू हो जाती है जब सपनों को डर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पेरेंट्स डरते हैं, टीचर्स डरते हैं और स्टूडेंट डरते हैं, और इसी डर को बेचती है कोचिंग इंडस्ट्री। पहले तो हर 21 दिन पे टेस्ट होते हैं एलएन में, तो उसके बाद जो बच्चे निकलते हैं जिनका 700+ स्कोर आ रहा है तो उनका एक अलग बैच किया जाता है, एसआरजी बैच एलएन में। एसआरजी का फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म तो हमको भी नहीं पता है, समथिंग कुछ है, तो उसमें शिफ्ट किया जाता है उनको। जो उसमें शिफ्ट होते हैं बच्चे, जैसे उसमें 50 बच्चे 100 बच्चे के हिसाब से शिफ्ट होते हैं पूरे बैच को मिला के एक बिल्डिंग में, तो उनका स्पेशल टीचर दिए जाते हैं, उनके लिए स्पेशल फैकल्टी रखी जाती है, स्पेशल लाइब्रेरी दी जाती है, उनका नाम सबको याद रहता है। और बाकी जो नॉर्मल बैच में एवरेज बच्चे, वैसे हमारा 575 स्कोर आ रहा है, 600 स्कोर आ रहा है, हर टेस्ट में नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हमारा बैच नहीं याद, हमारा नाम किसी को नहीं याद रहेगा। आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस जो पढ़ रहे हैं ठीक है, आप पढ़ते रहिए, आप क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब है। आप पढ़े, आप घर गए, आप रिवाइज किया, आप आगे डाउट, मुझे सारी फैकल्टी मिलेगी आपको, लेकिन टीचर को अगर हुआ कि आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपसे बात करने के लिए इस प्रकार की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आप कोटा की ये रियलिटी या कोटा का ये साइड ऑफ स्टोरी अपने पेरेंट्स को या घर वालों को ऐसा बताते हो कि ये भी एक रियलिटी है? कौन समझेगा? अच्छा बताइए, आपके पेरेंट्स आपको कोटा भेज दिए पढ़ने के लिए, अगर आप उनको एक्सक्यूज देंगे तो कहेंगे बच्चे पढ़ने में नहीं लग रहा है, इसलिए एक्सक्यूज दे रहे हैं। आप एक बार एक्सक्यूज देंगे, 2 बार एक्सक्यूज देंगे, बार-बार एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना अपने पेरेंट्स को कि पापा ये प्रॉब्लम हो गई, पापा हमको ये प्रॉब्लम हो गई। बेटा पैसा भेज रहे हैं, आप अपनी स्वयं से रिस्पांसिबिलिटी उठाइए, आप पढ़ाई कीजिए। कितनी बार आप अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे? इंडिया में हर साल लाखों बच्चे कंपटीशन एग्जाम देते हैं, लेकिन सीट्स बहुत कम है, कंपटीशन बहुत रियल है। इसी का फायदा उठाती है कोचिंग इंडस्ट्रीज और अपने कोर्सेज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सेल्स करती हैं। हर जगह आप लोगों को एक ही चीज दिखाई जाती है, वो है टॉपर, एयर 1, सिलेक्शन, सक्सेस। लेकिन एक चीज जो आप तक नहीं पहुंचती वो है फेलियर। एक इंस्टीट्यूट के अगर 10 बच्चे सक्सेसफुल होते हैं तो वो इंस्टीट्यूट बढ़ा चढ़ाकर उनका प्रमोशन करता है, लेकिन उन हजारों बच्चों का क्या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ? उनकी कहानी बिलबोर्ड तक नहीं पहुंचती। एजुकेशन धीरे धीरे धंधा बन चुका है और स्टूडेंट इसके कस्टमर। कोटा एक सिटी, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए बैटलफील्ड। सुबह क्लासेस, फिर टेस्ट, फिर रैंक, फिर कंपैरिजन, और यहीं से बिल्ड होता है प्रेशर। यहाँ हर बच्चा टॉपर बनना चाहता है। शेड्यूल होता है जैसे कि जो जिसका इवनिंग में रहता है और किसी का होता है लेट नाइट स्टडीज वो करता है, तो आमतौर पे 3-4 को वो सोता है, तो उसका जगते जगते 8-9 ऐसा हो जाता है। जो मॉर्निंग क्लास होती है उसको 6 बजे जगना पड़ता है, उसके 6:45 को क्लास मतलब स्टार्ट हो जाती है। क्लास होगी तो जो मॉर्निंग की होती है, फिर 1:15 तक क्लास करेगा अपने शेड्यूल के हिसाब से, कोचिंग करेगा अपना पूरी क्लास करने के बाद 1:15 पे छुट्टी हो रही है यहाँ, तो वही 1:30-2 बजे तक घर जाएगा इवनिंग की। फिर उसके बाद डाउट काउंटर होता है, मतलब किसी को डाउट्स होते हैं कुछ होगा तो वो अपना 8 बजे तक डाउट काउंटर ओपन रहता है। 8 बजे तक अपना कोई भी डाउट है या कुछ भी मतलब छूटा है, पहले बैकलॉग है, जो भी है कर सकता है अपना वहाँ पर। 8 बजे के बाद अपना वही रिलैक्स होता है, 1-2 घंटा अपना तो रिलैक्स चाहिए होता है माइंड को। करने के बाद उसके बाद अपना वही शेड्यूल है, पढ़ाई वही, और उसके अलावा कुछ है भी नहीं। लेकिन रियलिटी यही है कि सब टॉपर नहीं बन सकते। अगर एक रूम में 100 बच्चे पेपर देने बैठते हैं तो AIR 1 केवल एक ही बनता है, लेकिन प्रेशर सब पर इक्वल ही होता है। फिर इंटरनेट आया, अब कोचिंग क्लासरूम से निकलकर फोन्स पर आ गई थी, लेकिन ये अच्छी बात थी। लेकिन इसी के साथ साथ आया अनलिमिटेड मार्केटिंग, हर सेकंड नए ऐड, क्रैक जेई इन 6 मंथ, बिकम टॉपर फास्ट,
सीक्रेट स्ट्रेटेजी, स्टूडेंट्स पढ़ने कम लगे और कोर्सेज ज़्यादा बाय करने लगे। पहले 1 कोर्स, 2 कोर्स, 3 कोर्स, फिर 4 कोर्स, उसी के साथ साथ 20 टीचर्स और उसी के साथ साथ कई मोटिवेशनल वीडियोस, स्ट्रेटेजीज वीडियोस। लेकिन आज भी वही सेम चीज़, कन्फ्यूज़न। और यहीं पर कोचिंग इंडस्ट्री ने सबसे बड़ा झूठ बोला कि सक्सेस बाहर से आएगी, किसी टीचर से आएगी, किसी बैच से आएगी। पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। लेकिन रियलिटी यही है, सक्सेस आज भी अंदर से आती है, सेल्फ स्टडी से आती है, डिसिप्लिन से आती है, कंसिस्टेंसी से आती है। अगर कोई स्टूडेंट आज भी 8 घंटा पढ़ रहा है तो वो उस स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है जो आज भी बैचेस खरीदने में बिजी है। कोचिंग बुरी नहीं है, टीचर्स बुरे नहीं हैं, ऑनलाइन एजुकेशन भी बुरी नहीं है, लेकिन जब एजुकेशन होप से ज़्यादा बिजनेस बन जाता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। हर साल नए स्टूडेंट आते हैं, नए सपने लेकर, नई होप्स लेकर। कुछ स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, कुछ नहीं, लेकिन एक एग्जाम आपकी लाइफ की वैल्यूज नहीं डिसाइड करता। एक अटेम्प्ट, एक रिजल्ट, एक स्कोर, ये आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। कोचिंग सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन रास्ता आपको खुद ही चुनना पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए ये भी मुझे बताएं। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ।